अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं लोअर माल पुलिस स्टेशन में, जहां पर चंद मुलजमान को लाया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए दाता दरबार की, तो मेरे साथ एक ऐसा मुलजम जो है वो यहां पर मौजूद है, जो डबल मर्डर की वारदात करने के बाद बजरिया जो है वो हवाई जहाज़ दुबई चला गया और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 10 साल जो है वो 12 साल जो है वो उन्होंने वहाँ गुजारे। यहाँ पर डबल मर्डर की वारदात करने के बाद ये दुबई चले गए थे और पुलिस ने जो है वो बिरौने ममालिक भी जो है वो इंटरपोल के साथ रब्ता किया, जिन्होंने दोबारा फिर से उसको गिरफ्तार करके जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर मुलजिम मौजूद है। आपका नाम क्या है? चौधरी अदनान सर। चौधरी अदनान साहब, कत्ल की वारदात कैसे हुई, क्या मसला बन गया जो कि वारदात करना पड़ी, और कितनी देर आप जो है वो बिरौने ममालिक रहे और यहाँ से किस तरह से आप फरार हुए थे? जी सर, ये 2010 का वक़ूआ है। ठीक है। इसमें जो मेरी मुद्दई है इस पर्चे के, ये खुद भी पुलिस में जॉब करता है ये लड़का। अच्छा सर, अक्सर शराब पी के जो है ना ये इलाके में फायरिंग करता था और मैं नहीं, पूरा इलाका ही तंग था इससे, पुलिस एहलकार से। जी सर। आप ज़ाती तौर पे भी इलाका, उसका नाम क्या था? कामरान लियाकत सर। कहाँ तैनात था वो? सर ये अब मुझे तो नहीं पता कि कहाँ पे तैनात है। उस टाइम भी खैर मुझे इतना पता था कि CI में तैनात है, मगर ये नहीं पता था कि किस मोहल्लेदार? जी सर, एक ही गली में रहते हैं हम। एक ही गली में रहते थे। वो शराब पी के रोजाना आते जाते लोगों को तंग भी करता था, इसके अलावा शराब पी के हल्ला गुल्ला भी करता था। फिर आपने क्या कदम उठाया? सर मैंने कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया। मैंने जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन भी सर इसी तरह हुआ है कि इसने घर के बाहर आके फायरिंग की है, मैंने बाहर आके से मना किया है। अगर मैं कोई इस तरह की कत्लो वगैरह चाहता तो मैं फिर उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता, या इसे कुछ हो जाता या मुझे कुछ हो जाता। 12 साल पहले की बात कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल। और सर मैंने इसे मना वगैरह करके, या जिस तरह कोई बड़ा छोटे को समझाता है, मैंने इसे समझा के भेज दिया। इसने अपने कान पे फ़ोन लगाया है और जिस ट्यून से ये अपने घर की तरफ गया, मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि ये कुछ ना, ये चार है, शायद लोगों को बुला रहा है मुझे कत्ल करने के लिए, या ऐसे कोई। डेफिनेटली हुआ ऐसा सर। 15 से 20 मिनट के अंदर 7 मोटरसाइकिलें आई हैं गली के दूसरे मोड़ पे। अंधाधुंध शदीद फायरिंग इन लोगों ने की है, मगर मेरे ख्याल से उस टाइम जो मुझे लग रहा था कि कुछ फायरिंग हवाई हो रही थी, मेरी तरफ से भी फायरिंग हुई। सर जो बच्चे जो मर्डर हुए हैं ना, वो गली के सेंटर में खड़े थे, इसके घर के आगे, जिसकी बैक पे ये खड़ा था और फ्रंट पे मैं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये बात बिल्कुल डिक्लेयर हो। आप मुझे यहाँ बताएं, पोस्टमार्टम को छोड़ें, फिर उसके बाद जब मोटरसाइकिलों पे लोग आए, फायरिंग हुई, फिर आपने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? कलाशनकोव थी, 9mm पिस्टल था, 30 बोर था? सर पिस्टल था 30 बोर। हाँ जी, मेरे पास 30 बोर का पिस्टल। फिर आपने वहाँ पर हजूम में जब गोली चलाई तो राहगीर जो है वो मारे गए? नहीं सर, वो इन्हीं के बंदे थे जो इसके घर से मजीद वेपन्स लेकर निकले हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि जो लोग हमलावर मुझ पर होने आए थे, जब मैंने फायरिंग की तो 2 हमलावर जो है वो मारे गए? जी सर बिल्कुल। मगर सर सॉरी, मैं इसमें उनको फायर सर इनके लगे हैं, जो मुझे बाद में पता चला है कि क्रॉस फायरिंग में इसके बैक पे, यानी यहाँ पे फायर लगा, मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ, ये बैक पे है। जब इसने नशे में धुत सर ब्रस्ट मारा है ना, तो उसमें से दोनों को, बच्चों को, वो बड़े, मेरे तो बच्चा मेरे हाथों में सर, वो यानी बड़ा हुआ था जो मर्डर हुआ बीच में, उनको सर पीछे बैक पे, एक को पीछे कमर पे फायर लगा है और एक को यहाँ पे कानपट्टी पे, और मैं सर उनके फ्रंट पे खड़ा हूँ। मैं दो तरफ से तो फायरिंग नहीं कर सकता। और फिर अगर आपके फायर, नाज़रीन, अगर इनके फायर लगते तो शायद छाती पर लगते। इनका कहना है कि जो फायरिंग की गई है उनकी गर्दन पे फायर लगे हैं, क्योंकि मैं सामने था। अमूमन इस तरह से होता है कि जब इस तरह हजूम के अंदर जो फायरिंग की जाती है, फिर पता नहीं चलता फायर जो है वो किसको जाके कहाँ लग जाए, क्योंकि फायर का कोई माँ बाप, कोई नाम नहीं होता। जब वो बंदूक से निकलता है, वो किसी का एड्रेस नहीं पूछता, ना वो देखता है कि वो अपना बंदा है या कोई देखता है बेगाना बंदा है।